बढ़ते हैं आगे। अलवर से अब आपको खबर देंगे जहां पर राम मंदिर में गंगा जल छिड़कने का मामला सामने आया है। भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने वीडियो जारी किया है। भाजपा नेता ने वीडियो जारी कर इस पर सफाई दी है क्योंकि कल ही बीजेपी ने एक बड़ा स्टैंड इनके खिलाफ लिया और इन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। 3 दिन का कारण बताओ नोटिस दिया और वीडियो जारी कर उस पर सफाई दी है ज्ञानदेव आहूजा ने। उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी भी दलित का अपमान नहीं किया, दलितों का सहयोग करता हूं और किसी भी नेता ने नहीं किया। मेरा बयान सिर्फ कांग्रेस की मानसिकता को लेकर था। ज्ञानदेव आहूजा की तरफ से कहा गया, मेरा बयान सिर्फ कांग्रेस की मानसिकता पर था। मैं टीकाराम जूली का सम्मान करता हूं, ये ज्ञानदेव आहूजा की तरफ से कहा गया। ज्ञानदेव आहूजा की टिप्पणी के बाद जो है उन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया है और ऐसे में इसके बाद अब उनका बयान सामने आया है, जहां पर पार्टी ने तो पहले ही उनके बयान से किनारा कर लिया था। दलितों का मसीहा था, हूं और रहूंगा। मैंने कभी किसी जाति, दलित तो क्या किसी जाति विशेष के लिए कभी कोई अपमानजनक अवमानना का शब्द नहीं कहा। राम मंदिर में जो मैं गया वो कांग्रेस की चतुर मानसिकता के खिलाफ गया और न कि कोई मैं किसी दलित नेता के खिलाफ। मुझे एक आश्चर्य है, नेता होने के बाद और वो प्रतिपक्ष के नेता हैं और वो अपने को जाति में सीमित कर रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने किसी जाति के लिए नहीं, कि टीकाराम जूली जी के नहीं, किसी के लिए ऐसी मानसिकता नहीं रखी। मैं उनका सम्मान करता हूँ और तो और उनके जन्मदिन पर गवाएं टीकाराम जूली और उनके कांग्रेस समर्थक जिन्होंने मेरा स्वागत किया। टीकाराम जूली जी को उनके जन्मदिन पर मैं अकेला माला पहनाने गया, बधाई देने गया, साफा बांधने गया। मुझे हमारे बाकी नेताओं ने कहा आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं गया। मैं सम्मानीय टीकाराम जूली का सम्मान करता हूँ और लेकिन कांग्रेस की क्षुद्र मानसिकता जो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी है, उस सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ मैं बोलता हूँ और बोलूंगा। ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ प्रदेश भर में कांग्रेस ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया है और जिसके बाद बीजेपी ने आहूजा के खिलाफ कार्रवाई की है। बीजेपी के सीनियर लीडर ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। बता दें कि राम मंदिर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के दर्शन के बाद गंगा जल छिड़कने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। इस समय 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, जयपुर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, जहां पर इसको लेकर बवाल मचा है क्योंकि कांग्रेस पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अच्छा किया कि ये एक्शन लिया है, लेकिन जब तक बीजेपी इस पर आके माफी नहीं मांगेगी तब तक हम इस पे पीछे नहीं हटेंगे। तो इसको लेकर आपने देखा कि जयपुर, अलवर के अंबेडकर सर्किल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और ज्ञानदेव आहूजा का पुतला फूंका गया। शुद्धिकरण विवाद पर यह एक्शन लिया गया है। 3 दिन का कारण बताओ नोटिस दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है और अब वीडियो जारी करके ज्ञानदेव आहूजा ने खुद भी उस पर सफाई दी है। जयपुर के बस्सी से खबर है, नाबालिगों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एनजीओ की आड़ में नाबालिगों की तस्करी कर रहा था गैंग। पुलिस ने गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। देह व्यापार के लिए लड़कियों को यह एनजीओ बेचता था। एनजीओ द्वारा शादी के बहाने से लड़कियों को बेचा जा रहा था। तो फिलहाल नाबालिगों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। देह व्यापार के लिए लड़कियों को बेचता था ये एनजीओ। एनजीओ द्वारा शादी के बहाने से लड़कियों को बेचा जा रहा था और एनजीओ के आड़ में नाबालिगों की तस्करी ये गैंग कर रहा था और पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देह व्यापार के लिए लड़कियों को बेचता था ये एनजीओ। बड़ी खबर इस वक्त जयपुर के बस्ती से। एनजीओ द्वारा शादी के बहाने लड़कियों को लाया जाता था। मासूम लड़कियां, मासूम परिवारजन, उनको लगता था कि उनकी बच्चियों की शादी हो जाएगी और इसीलिए वो भेज देते थे, लेकिन उस एनजीओ के नाम पर यहाँ पर लड़कियों का देह व्यापार किया जाता था। और चलिए बात चूरू से बड़ी खबर की करते हैं, जहां मनोरंजन क्लब के पीछे विवाद हो गया। 2 पक्षों के लोगों के बीच ये विवाद हुआ है। एक पक्ष के लोगों ने लगाया है परेशान करने का आरोप। घरों के पास ग्रुप में बैठकर गाली गलौज और छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। विवाद की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई है। समुदाय विशेष के आरोपी युवकों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो समुदाय विशेष के आरोपी युवकों की तलाश की गई है। मनोरंजन क्लब के पीछे का ये पूरा विवाद बताया जा रहा है, जहां समुदाय विशेष के आरोपी युवकों को तलाश उनकी शुरू कर दिया। विवाद की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई है। घरों के पास ग्रुप में बैठकर गाली गलौज और छेड़छाड़ का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। बताते चले कि 2 पक्षों के लोगों के ये बीच विवाद हुआ, जहां एक पक्ष के लोगों ने परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घरों के पास वो बैठते हैं, गाली गलौज करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं और इससे तंग आकर अब जाकर इन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है। विवाद की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। समुदाय विशेष के आरोपियों की तलाश अभी
पुलिस के द्वारा की जा रही है। और अब श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। पाकिस्तान बॉर्डर पर फिर घुसपैठ हुई है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा है। हिंदुमल कोट पोस्ट के पास से ये पाक नागरिक पकड़ा गया है। मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है पाक घुसपैठिया। बीएसएफ ने पाक घुसपैठिए को हिरासत में ले लिया। तस्वीरें आपके सामने है पाक घुसपैठिए की, जो मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है, लेकिन तब भी बीएसएफ ने इसको पकड़ लिया। अब आगे की कार्रवाई करेगी। बिल्कुल आपको बता दें, श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है, जहां पर पाकिस्तान बॉर्डर पर फिर घुसपैठ की कोशिश की गई है। बीएसएफ ने पाक घुसपैठिए को पकड़कर हिरासत में लिया है। और आपको बता दें कि बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा है। हिंदुमल कोट पोस्ट के पास ये पाक नागरिक पकड़ा गया है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा है। हिंदुमल कोट पोस्ट के पास पकड़ा गया है ये आतंकी। प्रदेश में वक्त के साथ गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही राज्य के कई हिस्सों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। जिस हिसाब से गर्मी का सितम बढ़ रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में गर्मी क्या हाल करने वाली है। देखिए रिपोर्ट। बढ़ने लगा है गर्मी का सितम, चढ़ने लगा है गर्मी का पारा। बाड़मेर में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। अभी ये हाल तो आगे क्या होगा? प्रदेश में गर्मी ने अप्रैल की शुरुआत में ही अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि राज्य के कई हिस्सों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और कोटा जिलों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है, जो सामान्य से 3 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। लेकिन बाड़मेर में तो गर्मी का रिकॉर्ड ही टूट गया। मौसम विभाग की माने तो यहाँ पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा अधिकतम 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। लोग गर्मी से राहत के लिए गन्ने के जूस की दुकानों पर नजर आए। हालांकि लोग गर्मी में बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर बाहर निकलते हैं तो एहतियात के तौर पर चेहरा और सर ढके नजर आते हैं। पसंद वही है कि पौधा कम है, तो लू ज्यादा चले, तो परेशानी वही है। कई गांव तो कगा हुए गांव हमारा गांव में केड़ा समस्या पे समस्या घनी है। पानी ओसो है, लू ज्यादा बजे, तो इंसान और चलो घर में भी है, पशु पशु रखी हाल बच्चे हाल है कि वनस्पति कम है, पौधा कम है, पानी ओसो है, तो परेशान है ही। बस गर्मी में बचने वास्ते की करो, घर में भी हो तावड़े रखी बस हुआ। झीलों के शहर उदयपुर में भी गर्मी भयंकर पड़ रही है। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे और शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। राहगीरों को दुपहिया वाहनों पर गर्मी से बचने के लिए कई जतन करने पड़ रहे हैं। गर्मी की तपिश से बचने के लिए लोग रुमाल, स्कार्फ, गमछे और छतरी की मदद ले रहे हैं। उधर श्रीगंगानगर में तो मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक हीट वेव चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर में सोमवार का अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोग सड़कों पर निकलने से भी कतराने लगे हैं। अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में इन दिनों सूर्य देव लगातार आग उगल रहे हैं। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सीवियर हीट वेव चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका अच्छा खासा असर न केवल श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर देखने को मिल रहा है, बल्कि पूरे जिले में देखा जा रहा है। गर्मी से जैसलमेर के हालात भी खराब हैं। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही मई जून जैसी गर्मी पड़ रही है। हीट वेव चलने से पारा 45 डिग्री पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग आने वाले 4 दिन गर्म हवाएं चलने की संभावना जता चुका है। बहरहाल ये साफ है कि आने वाले दिनों में गर्मी का सितम और बढ़ेगा। ऐसे में लोगों से अपील है कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात उदयपुर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर हादसा हो गया है। एयरपोर्ट की निर्माणाधीन छत का मलबा गिर गया है।
आधे से आधा दर्जन लोग जो हैं इसमें घायल हो गए हैं, मजदूर घायल हुए हैं। सूचना पर डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू कर घायलों को निकाला गया है बाहर। सभी घायलों को इस वक्त अस्पताल पहुंचाया गया है। तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट ये है जहां पर हादसा हुआ है और आधे से ज्यादा जो मजदूर हैं इसमें वो इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को बाहर तो निकाल लिया गया है रेस्क्यू करके और उन्हें अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है। तो आपको बता दें उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है ये, जहां पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ। एयरपोर्ट की जो निर्माणाधीन छत थी वो गिर गई, मतलब उसका मलबा गिरा, जिस हादसे में आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए हैं। सूचना पर डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला गया है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कपिल इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कपिल, बड़ा हादसा है, क्या कुछ अपडेट्स हैं इसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ा हादसा है। एयरपोर्ट का विस्तार का निर्माण कार्य चल रहा है। काफी बड़े स्तर पर एयरपोर्ट निर्माण कार्य चल रहा है। उस दौरान निर्माणाधीन छत का मलबा गिरने की जानकारी मिली थी। जो जानकारी के अनुसार करीबन आधा दर्जन के आसपास जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो चोटिल हुए हैं। जैसे ही सूचना मिली उसके बाद में डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंची और घायल जो थे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। फिलहाल सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में दोपहर के समय यात्रियों का मूवमेंट रहता है। लेकिन क्योंकि रात के समय हादसा हुआ तो एक बड़ी घटना बढ़ गई। लेकिन अब ठेकेदार जो वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें इस तरह की लापरवाही बचना होगा। ये हादसा दोपहर के समय जब फ्लाइट का आवागमन होता है उस समय होता तो बड़ा हादसा होने की संभावना थी। ठीक है, घायलों की स्थिति कैसी है? देखिए, सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, हल्के चोटिल बताए जा रहे हैं और सभी को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वहां पर इलाज कराया गया। जी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सभी घायलों को इस वक्त अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है और ये गनीमत रही कि उस वक्त हादसा हुआ जब यहाँ से फ्लाइट अभी नहीं जा रही थी, नहीं उड़ रही थी। अगर ऐसा दोपहर के समय होता तो एक दर्दनाक हादसा हो सकता था। और अब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इन दिनों झालावाड़ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री ने रायपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली है और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें पेयजल आपूर्ति की समस्या के बारे में बताया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि चवली डैम में पर्याप्त पानी होने के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही से क्षेत्र में पानी की किल्लत है। राजे ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद थी। राजे ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए गांव में पेयजल समस्या की तत्काल मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए हैं। अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, हमारे सब एमएलए साहब। हमारी शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको देंगे। सीएम भजनलाल देर रात पहुंचे श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर विधायक जयदीप विहाणी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुबह 8 बजे से करेंगे जन सुनवाई और कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री आज धान मंडी में समर्थन मूल्य पर यानी कि एमएसपी पर सरसों खरीद का शुभारंभ भी करेंगे। शिवपुर हाट का भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही ऐतिहासिक बुढ़ा जोहर गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे। डाबला के बिश्नोई मंदिर में भी पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम है। देर शाम सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में बैठक लेंगे। तो आज ताबड़तोड़ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। आज काफी ज्यादा व्यस्त आपको मुख्यमंत्री नजर आएंगे। सुबह से यह कार्यक्रम शुरू होगा जो शाम तक जारी रहेगा, क्योंकि देर शाम वो सूरतगढ़ जाएंगे और सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में भी बैठक लेंगे कि थर्मल पावर प्लांट किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, क्या उसकी प्रोग्रेस है, कितनी कैपेसिटी है, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है। और आप ये देखिए कि विद्युत विभाग की भी मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी और आज जो सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट है उसको भी लेकर आज बैठक होनी है। धान मंडी में समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद का शुभारंभ करेंगे और शिवपुर हेड का भी मुख्यमंत्री भजनलाल आज निरीक्षण करने वाले हैं। डाबला के बिश्नोई मंदिर में भी पूजा अर्चना का कार्यक्रम आज सीएम का रहने वाला है। देर शाम सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में जो बैठक है वो सीएम लेंगे और 8 बजे जन सुनवाई का ये कार्यक्रम उनका रहने वाला है। कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे सीएम।